दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 31 मार्च 2022 और जान लेते हैं आज की प्रमुख खबरें। दोस्तों सुबह के वीडियो में हम न्यूज़पेपर की शिक्षा जगत की सारी हेडलाइंस को कवर करते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज की पहली खबर जो कि लोक सेवा आयोग से है। लिखा है आयोग पहुंची सीबीआई की टीम, कापियों की जांच के साथ कंप्यूटर में दर्ज ब्यौरा भी खंगाला। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बुधवार को सुबह एक टीम पहुंची। आयोग की अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक की भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई कर रही है। जांच में सुस्ती पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। माना जा रहा है कि इसके बाद से जांच में तेजी आई है। सीबीआई की टीम ने आयोग में समीक्षा अधिकारी 2013, पीसीजे 2013, लोअर 2013 भर्तियों से जुड़े दस्तावेजों की छानबीन की, कापियों को निकलवा करके देखने के साथ ही कंप्यूटर में दर्ज ब्यौरे को भी गहराई से छानबीन की। जांच में सीबीआई को खामियां भी मिली हैं। ऐसे में चर्चा है कि सीबीआई की टीम इस मामले में कुछ चयनितों आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों से जल्द पूछताछ कर सकती है। आप लोगों को मालूम होगा कि इस मामले को लेकर के भी हाल ही में हाई कोर्ट ने बड़ा प्रश्न किया था कि जांच में इतनी देरी क्यों हो रही, कब तक जांच पूरी हो जाएगी, और इसमें 7 दिनों का सीबीआई को अल्टीमेटम भी दिया था कि अपनी रिपोर्ट 7 दिनों के अंतर्गत दें। ठीक है, और अब देखिए हाईकोर्ट के आदेशानुसार अब यहाँ पर सीबीआई की जांच में तेजी दिख रही है। फिलहाल बात करेंगे दूसरी अपडेट के बारे में जो कि है आश्रम पद्धति प्रवक्ता भर्ती को लेकर के। राजकीय आश्रम पद्धति प्रवक्ता भर्ती के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी प्री क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन फार्म शुरू हो गए हैं। आप लोग 12 अप्रैल तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट निकाल करके समस्त अंक पत्र व प्रमाण पत्रों के साथ 18 अप्रैल तक आयोग कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आपका आवेदन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। और 124 पदों पर 2021 में भर्तियाँ आई थी जिसके तहत प्री परीक्षा में लगभग 1773 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। तो ये अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर दें। दूसरी यहाँ पर अपडेट देखो है आरओ एआरओ भर्ती को लेकर के। लिखा है आरओ एआरओ चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज कल से जमा होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज जमा करने की जो तारीख निर्धारित कर दी गई है 1 अप्रैल से दस्तावेज जमा होंगे। यह प्रक्रिया 6 अप्रैल तक चलेगी। दस्तावेज जमा होने के बाद चयन कमेटी उनका सत्यापन करेगी। इस संबंध में हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अधिसूचना को देखा जा सकता है। बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर के। तो लाखों अभ्यर्थियों का जो इंतजार है समाप्त हो चुका है। काफ़ी बड़े धरना प्रदर्शन आंदोलन के बाद रेलवे ने इसका संशोधित परिणाम जारी कर दिया। 20 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। उसके बारे में यहाँ पर देखो अपडेट है कि रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी अभ्यर्थियों को रेलवे बोर्ड ने बड़ी राहत दी है। परीक्षा परिणाम को लेकर के प्रयागराज, पटना आदि शहरों में हुए आंदोलन के बाद रेलवे ने अभ्यर्थियों की मांग के अनुरूप संशोधित परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर 4030 पदों के लिए 20 गुना अभ्यर्थी यानी 80,632 अगले चरण के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। परीक्षा मई 2022 में संभावित है। इसकी तिथि जल्द जारी की जाएगी। तो आपको बता दें यहाँ पर देश भर के सभी आरआरबी द्वारा 35,000 पदों पर भर्तियाँ होनी है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ से ज़्यादा उम्मीदवारों ने CBT 1 परीक्षा के लिए एनरोल किए थे और 15 जनवरी 2022 को इसका परिणाम भी जारी किया गया था, लेकिन काफ़ी परिणाम में दिक्कत थी, गड़बड़ी थी। इस वजह से धरना प्रदर्शन आंदोलन होने के बाद अब इसका जो है संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया। 20 गुना यूनिक अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, और लिखा है कि जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं वो अपना नया स्कोर कार्ड अपने संबंधित जोन की वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। सभी के लिए एक अच्छी अपडेट यहाँ पर आई है। देखिए टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत लिखा है एडेड स्कूलों में होंगी 7,000 भर्तियाँ। माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त एडेड इंटर कॉलेजों में भर्ती की तैयारी। विभाग अब ऐसी रिक्तियों का ब्यौरा जुटा रहा है। अपर शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने सभी जिलों को पत्र भेज करके 100% रिक्तियों का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजने के निर्देश दिए हैं। लगभग 7,000 से ज़्यादा रिक्त पदों पर भर्ती की जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने पत्र भेजकर कहा कि एडेड स्कूलों में रिक्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों का 100% अधियाचन सेवा चयन बोर्ड को भेजा जाए। इसके साथ ही इससे पहले अधियाचित पदों का ब्यौरा भी निदेशालय को भेजा जाए। एडेड स्कूलों में 15,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई है और प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी प्रवक्ता
प्रधानाचार्य के लगभग 7,000 का पदों का जो अधियाचन है भेजा जा चुका था। इसमें से 2,000 पद प्रधानाचार्य के हैं। लंबे समय से प्रधानाचार्य भर्ती नहीं आई है, 2013 के बाद से कोई प्रधानाचार्य भर्ती नहीं आई है। तो इस बार प्रधानाचार्य भर्ती में लगभग 2,000 के पास पद रहेंगे। और टीजीटी पीजीटी के दोनों पदों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 5,000 पद होते हैं जो पहले अधियाचन आया था। अभी हाल ही में फिर से ब्यौरा जुटाने के लिए कहा गया है और उम्मीद है कि ये पद थोड़ा सा बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा तो बढ़ने की उम्मीद नहीं है, लेकिन 1,000-2,000 पद बढ़ सकते हैं टीजीटी पीजीटी की। ठीक है, तो 7,000 कुल मिलाकर के ये जो पद यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, इसमें टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल तीनों पद हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात देखो यहाँ पर एक बार फिर से दी गई है कि 26,000 पद रिक्त हैं प्रदेश के विभिन्न एडेड कॉलेजों में और 15,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी, आप लोग जानते हैं 2021 में। तो यहाँ पर भी आज भी 26,000 पदों को रिक्त करने की बात कही गई है। तो अगर ये 26,000 जब पद रिक्त हैं तो इन पर भर्तियाँ क्यों नहीं की जा रही हैं? कहाँ पद ये दबे हुए हैं जिससे भर्तियाँ नहीं हो पा रही हैं? इन पर सोचना चाहिए सरकार को, जो है इस पर एक्शन ले करके अतिशीघ्र 26,000 या 27,000 जो भी पद हैं इन पर भर्तियाँ करानी चाहिए। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखो अगली जो अपडेट है वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर के है। लिखा है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या अमित शेखर भारद्वाज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य में पारित आदेश 14/9/2021 के अनुपालन में वेबसाइट ये दी गई है upbasic.upsde.gov.in पर दिनांक 2 अप्रैल से लेकर के 4 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। दिशा निर्देश विभाग की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। प्रताप सिंह बघेल सचिव जो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हैं, उन्होंने ये विज्ञप्ति जारी किया। तो कुल मिलाकर के प्राइमरी भर्ती से रिलेटेड ये अपडेट है और 2 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं हाईकोर्ट के आदेशानुसार। इस बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा। यहाँ पर अपडेट राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर के लिखा है मई के पहले सप्ताह में होंगी राज्य विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी किया नोटिफिकेशन, 11 अप्रैल है परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम डेट। तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं मई के पहले सप्ताह में होंगी और अभी फिलहाल परीक्षा फॉर्म भराए जा रहे हैं। 11 अप्रैल तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म 18 अप्रैल तक भर सकते हैं। ठीक है, इसका विस्तृत जो कार्यक्रम है वो बाद में जारी किया जाएगा एग्जाम का। तो फिलहाल जो भी अभ्यर्थी हैं राज्य विश्वविद्यालय को वो देख लें। परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम डेट है 11 अप्रैल है और इसके बाद 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 18 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर के। लिखा है कि यूपी बोर्ड में परीक्षा की हड़बड़ी ने कराई सारी गड़बड़ी। यूपी बोर्ड परीक्षा की हड़बड़ी भी पेपर आउट जैसी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी विधानसभा चुनाव का फैसला आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 8 मार्च को अचानक मतगणना से 2 दिन पहले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के तकरीबन 52 लाख छात्र छात्राओं की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कल 24 जिलों की परीक्षा करवाई गई थी। तो उसी को लेकर के यहाँ पर अपडेट किया गया है कि परीक्षा से मात्र 2 सप्ताह पहले आनन फानन जारी हुई समय सारणी तैयारी ठीक से न होने के कारण प्रश्न पत्रों की सुरक्षा में लगी सेंध। कई ऐसे यहाँ पर माफिया मिले हैं जो घर में कापी लिखवा रहे थे और कल तो 24 जिलों का पेपर ही लीक हो गया अंग्रेजी का और पेपर जो है कैंसिल किया गया और बाद में फिर इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 13 अप्रैल सुबह 8 बजे से लगा दी गई है। ठीक है, और इस ज़िले में आप लोग देख सकते हैं इस मामले में 17 लोग शिकंजे में हैं और जो DIOs हैं ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ठीक है, तो कुल मिला करके काफ़ी बड़ा एक्शन लिया गया जो भी नकल माफिया होती हैं जिनमें जिसका भी हाथ है। और यहाँ पर देखा दोषियों को बख्शेंगे नहीं। तो 24 जिलों में जो परीक्षा है वो कल रद्द हुई है और ये परीक्षा 13 अप्रैल को करवाई जाएगी। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के शिक्षा जगत की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो कुछ अपडेट होगी वहाँ पर भी आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।